नेतन्याहू ने उस रिपोर्ट को दुर्भावनापूर्ण झूठ बताया जिसमें सैनिकों को सहायता मांगने वाले फिलिस्तीनियों पर गोली चलाने का आदेश का दावा किया गया था। यरूशलेम। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल कोट्स ने शुक्रवार को इजरायली अखबार हार्टेज की उस रिपोर्ट का खंडन किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि सैनिकों को गाजा में मानवीय सहायता मांगने वाले निहत्थे फिलिस्तीनियों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया है। दोनों नेताओं ने इस रिपोर्ट को सेना को बदनाम करने के लिए बनाया गया दुर्भावनापूर्ण झूठ और इजरायल रक्षा बल IDF पर ब्लड लाइबल एक घिनौना आरोप बताया। शुक्रवार 27 जून 2025 को प्रकाशित इस सनसनीखेज रिपोर्ट में कई गुमनाम इजरायली सैनिकों का हवाला दिया गया जिन्होंने गवाही दी कि उनके कमांडरों ने उन्हें सहायता वितरण स्थलों के पास भीड़ पर जानबूझकर गोली चलाने का आदेश दिया गया था, भले ही नागरिकों से कोई खतरा ना हो। एक सैनिक के हवाले से स्थिति को किलिंग फील्ड बताया गया था जबकि दूसरे ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए टैंकों से मशीन गनों का उपयोग करने और ग्रेनेड फेंकने की बात कही थी। एक संयुक्त बयान में नेतन्याहू और काट्स ने जोर देकर कहा, IDF एक आतंकवादी दुश्मन के खिलाफ कठिन परिस्थितियों में काम करती है जो नागरिक आबादी के बीच से काम करता है। IDF सैनिकों को निर्दोष नागरिकों को नुकसान पहुंचाने से बचने का स्पष्ट आदेश मिलता है और वो उसी के अनुसार कार्य करते हैं। ये आरोप अमेरिका और इजरायल समर्थित गाजा मानवीय फाउंडेशन GHF द्वारा चलाए जा रहे अराजक और अक्सर घातक सहायता वितरण स्थलों पर केंद्रित है जिन्होंने मई में काम करना शुरू किया था। गाजा सरकार के मीडिया कार्यालय के अनुसार इन स्थलों से भोजन प्राप्त करने की कोशिश में कम से कम 549 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 4000 से अधिक घायल हुए हैं। IDF ने आधिकारिक तौर पर जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाने के आरोप को खारिज कर दिया है और कहा है कि उसके निर्देश ऐसे कार्यों पर रोक लगाते हैं। हालांकि उसने पुष्टि की है कि सेना के फैक्ट फाइंडिंग मैकेनिज्म द्वारा सहायता स्थलों पर संदिग्ध युद्ध अपराधों की जांच का आदेश दिया गया है। हार्टेज की रिपोर्ट पर तीखी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं आई हैं। आरोपों के जवाब में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने कहा, जब अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होता है तो जवाबदेही होनी चाहिए। सहायता संगठन डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इस वितरण प्रणाली की निंदा करते हुए इसे मानवीय सहायता की आड़ में एक नरसंहार कहा है और सहायता स्थलों के आसपास से गोली के घावों वाले रोगियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की सूचना दी है।